हेलो दोस्तों, इंडियागढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 13 फरवरी 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ लेखनीय के लिए मिले राष्ट्रीय पुरस्कार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अलंग को दिया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। बिलासपुर कमिश्नर डॉक्टर अलंग को सर्वश्रेष्ठ लेखनी के लिए मिली राष्ट्रीय पुरस्कार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बिलासपुर संभागयुक्त डॉक्टर S.K. अलंग को राष्ट्रीय स्तर पर शोध के सर्वश्रेष्ठ कार्य उत्कृष्ट लेखन के लिए 1,00,000 रुपए के पुरस्कार से नवाजा है। यह पुरस्कार उनकी बहु प्रशस्ति और लोकप्रिय पुस्तक छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति के लिए वर्ष 2016 के लिए दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र शनिवार को डॉक्टर अलंग को प्राप्त हुआ, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, इसे सर्वश्रेष्ठ लेखनी के लिए नवाजा गया है 2016 के लिए। अब बिलासपुर जिले से हैं तो बिलासपुर की बात आई है तो बिलासपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, बिलासपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय बिलासपुर। बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा है। अरपा नदी का उद्गम स्थल गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, पठार, खोडरी, खोकसा से हुआ है। भाषा जहाँ परियोजना कहाँ है? तो बिलासपुर में है। सहायक नदी है अरपा नदी की खारंग नदी। 1920 कोठा घाट को संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। छोटी नर्मदा उद्गम बेलपाल छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहा जाता है। विकासखंड बिल्हा प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है, कारण बिलासपुर तहसील है, विकासखंड नहीं। चक्करभाठा में हवाई पट्टी है जो सेना के अधीन है। दोस्तों, जनजाति बैना, बैगा, धनवार यहाँ बिलासपुर में निवास करते हैं। बिलासपुर में है कोकोनाइन पेपर मिल। औद्योगिक क्षेत्र त्रिफला, सिरगिट्टी, दगोरी, सिलतरा, लगरा ट्रैफिक पार्क ये औद्योगिक क्षेत्र है। कुल चट्टान कडप्पा क्रम मुख्य खनिज डोलोमाइट की खनन हर्री माइंस द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राचीन पर्यटन ऐतिहासिक स्थल देखते हैं। मलार सरभुंजिया शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया था। लीलागर नदी नीडला के तट पर यहाँ स्थित है। डिडनेश्वरी माता मंदिर बुढ़ीखार से चतुर्भुज विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति पातालेश्वर मंदिर स्थित है, ये बिलासपुर में है। तालागांव गांव छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम देवरानी जेठानी मंदिर मन्यारी नदी के तट पर स्थित है। मुख्य द्वार रुद्र शिव की प्रतिमा है। चकरबेड़ा सातवाहन काली के स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। रतनपुर प्राचीन नाम कुबेरपुर मणिपुर छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी रही है। छत्तीसगढ़ के तालाबों का शहर के नाम से महामाया मंदिर को जाना जाता है। 11वीं सदी में निर्मित रत्नदेव प्रथम रामटेकनी मंदिर द्वारा निर्मित किया गया है। लथुरा शरीफ मुस्लिमों का धर्म स्थल, ये सब कहाँ है? तो बिलासपुर जिले में स्थित है। बिलासपुर वन वृत्त क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त क्षेत्रफल है। ACCL 1987 मुख्यालय बिलासपुर जो CIL के अधीन है। उपक्रम NTPC 2002 सिपत 2980 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता 2008 से प्रारंभ किया गया। 2980 मेगावाट कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया? 2008 से प्रारंभ किया गया। उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। बिलासपुर में है। ग्राम पंचायत बोदरी
भारत का 19वां उच्च न्यायालय बना है बिलासपुर। 2003 में बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बना है। घोफड़ा 1994 में हुआ था। सृजन 2003 में भारत का 16वां जोन बना अपना बिलासपुर जोन। बिलासपुर में सरकंडा में पशु प्रजनन प्रक्षेप है। कानन पेंडारी जू स्थित है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का शिव काशी माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत माला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने राजमार्ग होंगे शामिल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 3 राजमार्ग होंगे शामिल। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। भारत माला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 3 राजमार्ग होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात। राज्य में लगभग 20,000 करोड़ की लागत से राजमार्ग निर्माण कार्य होंगे। राज्य के नक्सल प्रभावित और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ेगी परिवहन सुविधा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की आवश्यकताओं और समस्याओं से अवगत कराते हुए नक्सल प्रभावित और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क परिवहन सुविधाएं बढ़ाए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं भारत माला योजना के अंतर्गत 3 राजमार्गों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के कमिश्नर ने लगवाया कोरोना का टीका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, बस्तर के कमिश्नर ने लगवाया कोरोना का टीका। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरोना से बचाव के लिए संभाग कमिश्नर श्री GR चुरेंद्र ने टीका लगवाया। गुरुवार को दोपहर महारानी अस्पताल परिसर में स्थित नर्सिंग कॉलेज में जाकर कॉलेज में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर कोरोना से सुरक्षा के लिए टीका लगवाया। उन्होंने संभाग वासियों को स्वयं और परिवार की सुरक्षा के लिए टीका लगाने और कोरोना को हराने की अपील की, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। ये बस्तर के कमिश्नर हैं दोस्तों जो कोरोना का टीका लगाएं। अब बस्तर की बात आई है दोस्तों, तो बस्तर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। बस्तर की स्थापना 1948। मुख्यालय जगदलपुर। जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इंद्रावती नदी के किनारे बस्तर जगदलपुर बसा है। इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा उद्गम रामपुर थैमूर मैगर पहाड़ी से हुआ है। इंद्रावती नदी का बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। जलप्रपात चित्रकूट इंद्रावती नदी पर स्थित है। तीर्थगढ़ मुनगा बहार नदी पर स्थित है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 सबसे छोटा पहाड़ी मैना को यहाँ संरक्षण किया जाता है। भैंसा दाह मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल जगदलपुर। चौराहों का शहर रुद्र प्रताप देव काकतीय वंश द्वारा यहाँ को चौराहों का शहर के नाम से बसाया गया था। दलपत सागर तालाब प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा यहाँ प्रारंभ किया गया। जो गोचा का पर्व है वो काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। खनिज हीरा तोकपाल से प्राप्त किया जाता है। बक्साइड आसना तारपुर से
अभ्रक दरभा घाटी से प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। बस्तर में 1972 में लर्न जातीयम म्यूजियम जगदलपुर में स्थित है। 1988 में जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर में स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7 स्टार रेस में तीसरी बार हुआ ODF++ घोषित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, भिलाई को 7 स्टार रेंज में ODF++ घोषित किया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। 7 स्टार की रेस की भिलाई तय तीसरी बार हुआ ODF++ घोषित। केंद्रीय सर्वेक्षण टीम की रिपोर्ट पर भिलाई को ODF++ होने की घोषणा की पुष्टि की गई है। भिलाई ने एक बढ़ाव पार कर 500 अंक अर्जित कर लिए। निगम भिलाई अपने दस्तावेजों के आधार पर 7 स्टार के रेस में शामिल होने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, जिसकी पुष्टि टीम के आने के बाद होने की संभावना जताई गई है। नगर निगम भिलाई तीसरी बार ODF++ घोषित हुआ है। खुले में शौच मुक्त के लिए भिलाई निगम ने वर्ष 2014-15 में निजी शौचालय निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। तो तीसरी बार दोस्तों बाजी मारी है भिलाई ने। अब भिलाई की बात आई है दोस्तों, तो भिलाई दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। अब दुर्ग की बात आई है तो दुर्ग से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। दुर्ग की स्थापना 1906, मुख्यालय दुर्ग। दुर्ग किस नदी के किनारे बसा है? तो दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। प्रदेश में सबसे बहने वाली लंबी नदी है तो शिवनाथ नदी है। कितने किलोमीटर बहती है? 290 किलोमीटर बहती है। प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला है तो दुर्ग जिला है। स्वर्गीय हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग नागपुरा स्थित है। जैन तीर्थ का 23वें पावरनाथ मंदिर कहाँ है? तो दुर्ग में स्थित है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। प्रदेश की दूसरा सबसे छोटा जिला में गिना जाता है। 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। भिलाई को स्टील सिटी, ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। दुर्ग को 1965 ACC सीमेंट, प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जामुन दुर्ग में स्थित है। औद्योगिक विकास केंद्र बोराई दुर्ग, CSIDC का औद्योगिक प्रांतीय कार्यालय दुर्ग में स्थित है। प्रमुख खनिज चूना पत्थर दंगनी खुंदनी से प्राप्त किया जाए। जो खनिज है चूना पत्थर दंगनी खुंदनी से प्राप्त किया जाता है। वासुदेव चंद्रकार कामधेनु विश्वविद्यालय, प्रथम पशु चिकित्सक एवं पशु पालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में स्थित है। भिलाई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मैत्रिक गार्डन रूस भारत की मित्रता का प्रतीक है। जो भिलाई में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और मैत्रिक गार्डन, ये रूस भारत की मित्रता का प्रतीक वाला चिन्ह है। धर्माजी मोनर्जी फर्टिलाइजेशन कंपनी कुम्हारी दुर्ग वन क्षेत्रफल प्रतिशत में प्रदेश में सबसे कम वाला है, तो दुर्ग जिला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्ड।